नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल में संख्या 14 से संख्या 7865 में भाग करना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 16 से संख्या 5213 में भाग करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पहले सवाल में संख्या 14 से संख्या 7865 में भाग करने के लिए हमें संख्या 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 78 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 84 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 84 78 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 14 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 14 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर संख्या 70 प्राप्त होती है, तो संख्या 78 के नीचे संख्या 70 लिख देते हैं। अब संख्या 78 से संख्या 70 को घटा देते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 8 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 86 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 86 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 84 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 98 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 98 86 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 14 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। संख्या 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर संख्या 84 प्राप्त होती है, तो संख्या 86 के नीचे संख्या 84 लिख देते हैं। अब संख्या 86 से संख्या 84 को घटा देते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 25 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 25 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 14 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 14 का पहाड़ा केवल 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं। संख्या 14 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर संख्या 14 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 25 के नीचे संख्या 14 लिख देते हैं। अब संख्या 25 से संख्या 14 को जब घटाते हैं तो घटाव 11 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 11 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची, तो संख्या 11 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात शेषफल 11 प्राप्त हो जाता है। शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 14 से संख्या 7865 में भाग करने पर भागफल 561 प्राप्त हुआ व शेषफल 11 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरे सवाल में संख्या 16 से संख्या 5213 में भाग करने के लिए हमें संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 52 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 64 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 64 52 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 48 प्राप्त होती है, तो संख्या 52 के नीचे संख्या 48 लिख देते हैं। अब संख्या 52 से संख्या 48 को घटा देते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 1 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 41 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 41 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 41 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। संख्या 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर संख्या 32 प्राप्त होती है, तो संख्या 41 के नीचे संख्या 32 लिख देते हैं। अब संख्या 41 से संख्या 32 को घटा देते हैं तो घटाव
9 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 9 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 3 को 9 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 93 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 93 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 80 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 96 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 96 93 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 16 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर संख्या 80 प्राप्त होती है। संख्या 93 के नीचे संख्या 80 लिख देते हैं। अब संख्या 93 से संख्या 80 को घटा देते हैं तो घटाव 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 13 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची, तो संख्या 13 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात शेषफल 13 प्राप्त हो जाता है। शेषफल तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 16 से संख्या 5213 में भाग करने पर भागफल 325 प्राप्त हुआ व शेषफल 13 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।